वेलकम है आप सभी का इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भूतों के भानगढ़ में। सो गाइज जो है थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो हमारे ये भैया हैं तो ये कुछ और बताएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो भानगढ़ किले के बारे में दो कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी तो ये है कि कहते हैं जब इस किले का निर्माण हो रहा था 16वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे एक साधु काफ़ी तपस्या करते थे। तो उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की थी उस समय राजा के कारीगरों को कि जब आप इस किले का निर्माण करोगे तो जो दीवार है उसकी ऊंचाई मेरी परछाई से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो मेरी परछाई को ढकनी नहीं चाहिए। अब कारीगरों ने काम करते करते इस तरीके से इसकी दीवार को लंबा कर दिया कि उसकी परछाई ढक गई और उसने श्राप दिया कि ये महल एक दिन खंडर में बदल जाएगा। पहली कहानी तो ये है। दूसरी कहानी कही जाती है कि एक राजकुमारी हुआ करती थी इस महल में, मुझे उसका नाम याद नहीं है, शायद रत्नावती है शायद। कहते हैं वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि आस पास पड़ोस के जितने भी राजकुमार थे सब उसे शादी करना चाहते थे, बट वो सबके विवाह के प्रस्ताव को नकार देती थी, मना कर देती थी। एक बार वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस समय के मार्केट में जो बाज़ार होता है लगता था, वहाँ पर कुछ शॉपिंग या ख़रीदारी करने के लिए गई थी। और जिस दुकान पर गई उस दुकान के बाहर एक आदमी, जो आप कह सकते हो कि तांत्रिक था, भूत प्रेत की विद्याओं में काफ़ी निपुण रहा होगा, वो उसे देखते उस पर मोहित हो गया। अब मोहित हो गया तो अब उसने साम दाम दंड बंद की सारी तकनीकी एक साथ ही इस्तेमाल कर ली। अब उसने क्या किया, जैसे वो झाड़ फूक में तांत्रिक विद्या में निपुण तो थे ही, उन्होंने एक शीशी में एक इत्र भरा जो राजकुमारी को भी चाहिए था। वो इत्र खरीदने ही गई थी उस बाज़ार में, जैसा कहा जाता है। अब जब वो इत्र खरीदने के लिए गई तो इस तांत्रिक ने क्या किया, एक इत्र की शीशी में अपने तंत्र मंत्र को भरकर उसके उसी जगह पर रख दिया जहाँ से वो उस शीशी को उठाना चाहती थी। गलती से ये शीशी राजकुमारी ने उठा ली। अब उस शीशी के बारे में कहा जाता है कि ये है कि अगर एक बार जो उस आदमी उसे इस्तेमाल कर लेता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता था। अब ये चीज़ गलती से राजकुमारी की एक सहेली ने देख लिया था। जब ये घर की तरफ जा रहे थे तो उसने राजकुमारी को ये बातें बता दी कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है और वो तांत्रिक हमारा पीछा कर रहा है। इस बात से राजकुमारी कुछ ज़्यादा क्रोधित हुई और उसने क्या किया, उस शीशी इत्र की शीशी को एक चट्टान पर पटक कर फेंक दिया। फेंका, वो पट टूटी और फूट गई। इसके बाद उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये जो किला है या ये जो शहर है खंडर में बदल जाएगा। तो कहते हैं इस किले और इस शहर के बारे में ये दो कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो लोग ये कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी और को बताएंगे, बट फैक्ट क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो जैसे कोई भी चीज़ों के साथ में कहानियाँ जुड़ी होती तो इसके साथ में ये दो कहानियाँ हैं। तीसरी सबसे बड़ी और स्ट्रेंज चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है, वो ये है कि भानगढ़ का जो किला है वो भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब भारत में एक कानून के तहत शायद, जो मुझे लगता है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें एएसआई के अंतर्गत आती हैं उस जगह पर उनकी ऑफिस भी हुआ करती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे उनकी ऑफिस नहीं है। तो कभी कभी इस धारणा से भी बल मिलता है कि जो शाम के बाद और सूरज उगने के पहले जो उस समय ये किला बंद होता है, शायद भूत प्रेत में उनका भी थोड़ा बहुत विश्वास हो, जिसके कारण ये लोग वहाँ पे रखते नहीं है ये। बट काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये सिर्फ एक जैसे कहा जाता है कि आप यहाँ पे रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनेंगे, लेकिन अभी तक तो हमने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया नहीं है। तो ठीक है, किले हैं, कहानियाँ हैं, तो कुछ उसके साथ किंवदंतियाँ भी हैं। अब ये आदमी के ऊपर होता है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, बट एक चीज़ तो है, आप इससे आइए और देखिए ज़रूर, चाहे आप सच माने या ना माने। सो गाइज हम 3 लोग आए हैं तो तीनों ने टिकट ले ली है। 25-25 रुपये के टिकट थे। ऑनलाइन बुक करते हो तो 20 रुपये का पड़ जाएगा। तो आ जाओ भाई लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो गाइज अब महल के अंदर आ गए हैं, तो ऊंचाई पे आ गया हूँ काफ़ी है, देखो। और उधर भी लोग खड़े हैं। यहाँ से नीचे जाना, देखो कितना रिस्की रिस्की है भाई। थक गए, मतलब पसीने पसीने आ रहे हैं। तो एक बार पसीने पहुँच लेते हैं ताकि हमारी शक्ल अच्छी आए। भाई काफ़ी रिस्की है, मतलब टूट भी सकता है, बट फिर भी रिस्क लेके कर रहा है भाई। ठीक है, थैंक यू ब्रो। अरे डर गया वो तो ठीक है यार, मैंने सोचा कोई भूत तो नहीं आ गया। चलते हैं, ठीक है। तो भाई ये है कुछ, मतलब छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर। चल रहा हूँ मैं तो छोटे छोटे घरों में। चलो ठीक है गाइज, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। शाम के 6:30 बज गए और देखो मैं यहाँ पे बैठ गया, तो हम ऊपर बैठ गए और अब हम घर के लिए जा रहे हैं।